वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरे लास्ट फ्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आपने जिन्हें ज़रूरत है वो वीडियो शेयर किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्री मैच्योर बच्चों को कैसे ग्रो करें, कैसे उनकी देखभाल करें। तो उसी में आज का वीडियो होने वाला है, उसी टॉपिक पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो में। वो ये है कि इन प्रीटर्म बच्चों को हम कैसे बचाएं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं वो अंडर रिस्क कैटेगरी आते हैं अंटिल वो 2 kg के नहीं हो जाते। जब तक 2 kg के नहीं होगा हमें डर लगा रहता है। तो उस 2 kg तक होने तक का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इस चीज से कुछ माएँ डर सकती है, इसलिए मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था। पर ये वीडियो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी चीज़ कीजिएगा। ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की ये सच में मुझे नहीं पता था। मैं शॉक्ड होती थी कि ऐसा भी है, क्योंकि मेरी दीदी मेडिकल फील्ड से थी, एसएनसीयू में इंचार्ज है मेरी दीदी, तो उन्हें सब पता था। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मुझे नहीं पता था तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा जो मेडिकल फील्ड से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बच्चे प्री मैच्योर हुए होते हैं, उन्हें जब आना था उससे कहीं 1-2 महीने 3 महीने पहले वो दुनिया में आ जाते हैं। तो जब तक उनका वेट 2 kg नहीं हो जाता हमें उन्हें बहुत ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना होता है। सबसे पहली बात, ये बात दिमाग में रखें कि जो प्री मैच्योर बेबी है उसे बाहरी व्यक्ति नहीं टच करेगा, गोद में नहीं लेगा। वो या तो सिर्फ माँ के पास रहेगा, या जो माँ की केयर टेकर है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो या सास हो, वो ध्यान रखेंगे। जब भी आप बच्चे के पास जाएंगे बिना हैंड वॉश करे माँ भी बच्चे के पास नहीं जाएगी। और किस तो बच्चे को करना ही नहीं है, नाक और मुंह के पास तो बच्चे को लाना नहीं है, सीने से लगाना है। KMC के लिए जितनी देर हो सके गोद में लेना है। हाथ से अगर बच्चे को टच भी कर रहे तो हैंड वॉश होने चाहिए अच्छी तरीके से। बच्चा जिस बेड पे रहेगा वो बेडशीट वॉश होनी चाहिए, डिटॉल में सोक होनी चाहिए, बच्चों के कपड़े डिटॉल में धुले होने चाहिए, धूप में सूखे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी जगह पे बच्चे को लेटाना भी नहीं है जहां कोई और बैठता हो, जैसे लिविंग रूम जहां बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं, ऐसी जगह पे बच्चों को रखना भी नहीं। बच्चे अलग ही रहेंगे, इन्फेक्शन से दूर। सेकेंड बात, बच्चों को जब तक 2 kg के नहीं हो जाते नहलाना नहीं होता है। सर में पानी नहीं, नहलाना ही नहीं है। ये आपके डॉक्टर भी बोलेंगे, हमारे डॉक्टर ने भी कहा था। बच्चे नहीं नहाएंगे बिल्कुल भी। कोई मालिश नहीं होगी बच्चों की, जो घिस घिस के ऊपर नीचे एक्सरसाइज के साथ मालिश होती है, कोई मालिश नहीं। तो फिर क्या करना होता है, डॉक्टर भी बताएंगे कि आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाना है, मालिश नहीं करनी है जोर जोर से। हल्के हाथों से बच्चों के बॉडी पे कोकोनट ऑयल रब करना है ताकि उनकी स्किन को नरिशमेंट मिलता रहे। उसके बाद स्पंज बाथ, यानी कि गर्म कपड़े में, गर्म पानी में कपड़ा डिप करके बस हल्के हाथों से पोंछना है। इस प्रोसेस के दौरान ध्यान रहे घर में पंखा न चल रहा हो, AC न चल रहा हो, सभी खिड़की दरवाजे बंद हो। अब बात आती है फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना, मेरी डिलीवरी गर्मी में हुई थी, मुझे समझ नहीं आता था, इतना पसीना आ रहा है फिर भी पंखा नहीं चल रहा है, बच्चों को भी गर्मी लग रही होगी। तो इस बात को ध्यान से समझ ले, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, आपका पसीना क्यों ना टपक रहा हो, बच्चे जिस रूम में है वहां AC नहीं चलेगा। पंखा भी तभी चलेगा जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो आप 1 नंबर या 2 नंबर पे पंखा चला सकते हो। क्योंकि जैसे मैं ओबेस्ड हूँ, मैं मोटी हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है ना। अब प्री मैच्योर बच्चे हैं, उनकी स्किन भी बहुत डेलिकेट है और अच्छे से बनी भी नहीं है, उनको जरा से में सर्दी हो जाएगी। अगर सर्दी हो गई, निमोनिया होगा, तो हमें बच्चों को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसे ठीक कर पाना मुश्किल होगा। गर्मी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत रैशेस आएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी। इसलिए बच्चों को नहलाया नहीं जाता है, इसलिए AC पंखे में नहीं रखा जाता। बहुत गर्मी है तो ही पंखे में रखेंगे। रैप करें क्लीन क्लॉथ से बच्चों को अच्छे से। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी, जो मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें भी जॉइंटिस का खतरा होता है, तो इन बच्चों में भी ध्यान रखें कि सुबह 6 से 8 की जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो बच्चे को दिखाएं, डायरेक्ट आंखों पे नहीं, आंखों को साइड में रख के बच्चों की स्किन पर वो सनलाइट पड़े। माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है तो पीली चीजें ना खाएं, जैसे हल्दी वगैरह ना डालें, ये हम मानते हैं, ऐसा डॉक्टर तो नहीं कहते, बस सनलाइट का डॉक्टर कहते हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर ने आपको विटामिन D, कैल्शियम
मल्टीविटामिन की दवाइयाँ दी है ड्रॉपर से देने के लिए, तो वो प्रॉपर टाइम पे दे। सुबह शाम कैल्शियम दिया होगा, एक टाइम 5 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग आपको विटामिन डी की सिरप दी होगी, ड्रॉप्स दिए होंगे, तो वो आपको पिलाने हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया था जितना हो सके आपको माँ का दूध ही बच्चे को फीड कराना है, और हर 2 घंटे में 2 महीने तक हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 घंटे के बाद बच्चों का इंसुलिन लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे बच्चा सो रहा हो, आपको बच्चे को उठाना है नींद में, चाहे बच्चा 2 चम्मच दूध पिए 4 चम्मच, क्योंकि इतने छोटे बच्चे आधे घंटे में 4 चम्मच भी नहीं पी पाते हैं। और आपको स्पून और कटोरी को अच्छे से बॉयल करना है, अपना मिल्क एक्सप्रेस करना है, फिर चम्मच से पिलाना है। कोशिश करें अपना दूध पिलाने की, अपना नहीं है तो डॉक्टर ने जो फॉर्मूला मिल्क लिखा है वो पिलाएं। धीरे धीरे लैच करने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो में ही बताया था वेट गेन और ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए KMC, स्किन टू स्किन, बिल्कुल अपनी स्किन बच्चे की स्किन को टच करके जितनी देर बैठ सके बच्चे को, ऐसे लेके आधा घंटा 1 घंटा, दिन में 4-5 बार, तो इससे बच्चे का वेट भी बढ़ता है, आपका दूध भी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का डर होता है, इसलिए इन चीज़ों की आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। डरने की बात नहीं है, कब डरना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी मत भूलना कि 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए और बच्चे ने दूध नहीं पिया, 3 घंटे हो गए तो अति हो गई है। अगर बच्चा अच्छे से 2 घंटे में 2.5 घंटे में जितनी उसकी खुराक है दूध ले रहा है, तो आपको किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना तब है जब बच्चा दूध पीने से मना करता है, रिजेक्ट करता है कि मुझे दूध नहीं पीना है, गिरा देता है, वॉमिट कर देता है, उसी टाइम आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, 2.5-3 घंटे से ज़्यादा, 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चा दूध ना पिए। ज़्यादा वेट है तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको तो हर 2 घंटे में पिलाना ही है। तो आप तभी डरेंगी जब बच्चा दूध नहीं ले रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पहला और लास्ट कॉल डॉक्टर का ही होगा हमेशा, है ना। जब तक बच्चा फीड कर रहा है, चाहे बड़े भी बच्चे हो जाए, अगर खाना बच्चा नहीं छोड़ रहा है, फीड कर रहा है रेगुलर इंटरवल में, तो इतने डरने की कोई बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें थी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके घर में आपके प्रीमेच्योर बच्चे हुए हैं तो जब तक 2 kg के नहीं हो जाते उन्हें वैक्सीनेशन भी नहीं लगती है। 2 kg के बाद ही डॉक्टर आपको सारी वैक्सीनेशन लगाएगा। 2 kg तक अंडर रिस्क होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन से बचाना है, बाहरी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है। माँ को भी सर्दी खांसी है तो खुद से दूर रहना, इवन आप मत लाओ बच्चे को, किस विस मत करो, गोद में ही रखो, सीने से रखो, माँ का दूध पिलाओ। उन्हें जॉइंडिस के लिए मॉर्निंग में ले जाओ, विटामिन डी डॉक्टर डोबी के, हल्का सा भी पीलापन बढ़ता हुआ लगता है तुरंत बिलोब्रिन का टेस्ट करवाइए। उन्हें कलर थेरेपी की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर देंगे, वो जरूरी है। इसके अलावा नहलाना नहीं है, मालिश नहीं करना है, कोकोनट से ही करना है, स्पंज बाथ करना है, ठंड से बचाना है, ठंड नहीं लगनी चाहिए बच्चों को। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था और ये चीजें पहले मुझे नहीं पता थी। अगर मेरी दीदी मेरे साथ नहीं होती तो डॉक्टर भी बताते इन चीजों को सीरियसली ले। आपका बच्चा 2 kg का होने के बाद इजीली अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आप सभी के बच्चे ब्लेस्ड हो, हेल्दी हो, मेरी यही दुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आप मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी और ट्विंस के डिलीवरी के बाद की जो हमारी स्ट्रगल वाली जर्नी चल रही है, अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी 4 साल की बेटी है, तो वो देखना चाहते हैं रियल में, तो हमारा गिव दी फैमिली व्लॉग चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पे अगर आप वीडियोस देखते हैं तो क्रेजी इंदौरी कपल फेसबुक पेज है, उसे फॉलो कीजिए टू सपोर्ट अस। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।